Friends, as you know that beta we are doing your chapter number 12. ठीक है, we are doing your chapter number 12, that is your environment and sustainable डेवलपमेंट. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, इसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, significance of environment, these all things we have done, and today we have to do your page number 296. Page number 296 of your TRJN book. And what is date today beta? 7 November 2020. Global warming. First topic is your blue box. ठीक है, from that I am telling you global warming. ग्लोबल वार्मिंग आप 10th की साइंस तक और एसएसटी तक में बहुत बार पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को. इट इज़ अ सिचुएशन रेफरिंग टू अ ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर थैंक्स टू एनवायरमेंटल पॉपुलेशन एंड डिफोरेस्टेशन. owing to the emission of greenhouse gases like carbon dioxide, the earth's surface is becoming increasingly warmer, showing a rise of 0.6 degree during the past century. Warming temperature is accelerating the melt of the polar ice, in turn implying a rise in the sea level. Consequently, ecological balance is impaired, inflicting greater incidence of natural calamities. Ultimately, it implies a threat to human life, though poor countries are the first and worst sufferers. Is it clear बच्चे? देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो डे टू डे इंक्रीज होता जा रहा है. और किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है बेटा आपका ग्लोबल टेम्परेचर? दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन. इज इट क्लियर? मोस्टली जो हमारे व्हीकल्स वगैरह से जो गैसेस निकलती हैं, बेसिकली योर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. और टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से पोलर आइस, जो पोलर एरियाज हैं हमारे, वहाँ की आइस जो है पिघलती जा रही है. एंड सो मेनी नेचुरल क्लैमिटीज आर अकरिंग ऑन आवर अर्थ. और इसकी वजह से बेटा सबसे ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट मटेरियल टू डील विद इट. इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है बेटा आपका, दैट इज़ ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन, ठीक है. ओजोन लेयर, दिस रिफर्स टू रिडक्शन इन ओजोन, अ प्रोटेक्टिव लेयर इन द एटमोसफियर. जो ओजोन लेयर होती है ये हमारे एटमोसफियर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ताकि जो हार्मफुल रेज है वो हमारे अर्थ में ना एंड करे, ना आए हमारे अर्थ की तरफ, ठीक है. दिस अकर्स ओइंग टू द एक्सेसिव यूज ऑफ कूलिंग सब्सटेंसेस इन द एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर्स. ये क्यों हमारे एटमोसफेयर में जाके हमारा जो ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि हमारे जो एयर कंडीशंस हैं और जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं उनके अंदर कूलिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका एक्सेसिव यूज हो रहा है आजकल के टाइम में. एज ओजोन डिप्लीट्स, जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, देयर इज ग्रेटर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ विच इज अ डेंजर टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो अर्थ में पर आ रहे हैं और हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक डेंजर की तरह प्रूव हो रही है. इज इट क्लियर बच्चा? नाउ वी विल मूव टू योर बुक टॉपिक नंबर 5, दैट इज स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट
State of environment in India. State of environment in India. इंडिया के अंदर बेटा अबाउट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लीव्स इन इंडिया. ठीक है ना. And we are having only 2.5% of world's geographical area. World's geographical area. ठीक है. This is the fact that shows. और हमारे पास हमें पता है कि 21.9% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, ये तो हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. देन इज बच्चे natural endowment is getting excessively exploited, exceeding the rate of regeneration. जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल एंडोमेंट्स हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे बेटा. इज गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका. exceeding the rate of regeneration. इतने जल्दी तो वो रीजेनरेट भी नहीं हो रहे हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है. देन बच्चा प्रोडक्शन एंड कंजप्शन wastes are being generated beyond the एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. और जो हमारे अर्थ की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ वेस्ट हो रहा है. ठीक है, मैंने एक लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको टॉपिक बताया था कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें डिस्कस किया था आपसे. देन इज योर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, and sound pollution are peaking up to the alarming limits. क्लियर बेटा. ठीक है, जो इंडिया है बेसिकली इंडिया इज इन द मिडस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस के मिडस्ट में है इंडिया की सिचुएशन. मीन्स बी, बहुत हाई लेवल पे. देन द टॉपिक इज सेइंग द डिक्टोमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बच्चे? द
The next topic is the dichotomy. The dichotomy of environmental degradation in India. Dichotomy means situation. ठीक है बेटा. The environmental degradation in India points to a paradoxical situation in the country. एक जो सिचुएशन है वो पैराडॉक्सियल है, मीन्स इसके दो फेसेस हैं और वो दोनों फेसेस आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. It is occurring and expanding owing to its staggering poverty as well as rapid growth of production activity. The hard facts that जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके दो रीजंस बताए हैं. स्टैगरिंग मीन्स गिविंग द लिंक टू, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज पॉवर्टी एज वेल एज प्रोडक्शन एक्टिविटी. दोनों की ग्रोथ की वजह से हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है इंडिया के अंदर. पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल क्योज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रूरल एरियाज. गांव के इलाकों में पॉवर्टी को मेन रीजन माना गया है. इट इज ओइंग टू पॉवर्टी दैट ट्री फेलिंग बिकम्स ऑलमोस्ट एन इकोनॉमिक कंपल्शन फॉर द मिलियंस ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज बट इट लीड्स टू डिफोरेस्टेशन. जो पुअर लोग हैं वो ट्री फेलिंग और जो पेड़ों की कटाई का काम उसमें बिजी है और it is leading to the deforestation. Expanding production activity is the principal cause of environmental degradation in urban areas. और urban areas में ज़्यादा किस पे इफेक्ट डाला है, किसके ऊपर ब्लेम डाला गया है बेटा डिग्रेडेशन का? प्रोडक्शन एक्टिविटी के एक्सपेंड होने पर. इंडस्ट्रियल स्मोक इज पॉल्यूटिंग द एयर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज पॉल्यूटिंग द वाटर. इंडस्ट्रीज की स्मोक जो निकल के आती है, जो धुआं निकल के आता है, वो हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है और जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है दैट इज पॉल्यूटिंग द वाटर, वो हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रहा है. इज इट क्लियर बच्चे? देन इज योर एक्सपेंशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक इन द वेक ऑफ एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इज जनरेटिंग noise pollution and global warming. Is it clear beta? Then is your blue box. Degradation of land in terms of soil erosion is a serious concern of the text and the principal factors contributing to the land degradation in India. This blue box you will be doing yourself. Now I am moving to the topic how to save environment. How to save environment. हम environment को कैसे सेव कर सकते हैं? फर्स्ट इज योर सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस, ठीक है. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस. लोगों को अवेयर करा जाए पोल्यूशन के डेंजर्स से और उससे कैसा लड़ा जाए, ठीक है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन का कंट्रोल करना भी ज़रूरी है क्योंकि डिग्रेडेशन का मेन फैक्टर पॉपुलेशन को भी बताया गया है. तो उसके जो जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको लिए पॉपुलेशन कंट्रोल भी ज़रूरी है. Then is your beta enforcement of Environment Act. Enforcement of Environment Conservation Act.
कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 1986। इसको फॉलो करना, इसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, अटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इज़ योर एफोरेस्टेशन कैंपेन, पेड़ लगाओ, ऐसा एक कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए ऑन द कंट्री वाइड सो दैट वी कैन सेव आवर एनवायरमेंट। देन इज बच्चे योर फिफ्थ वन इज कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन। जो हमारा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से पोल्यूशन जो चढ़ के बढ़ रहा है और एग्रीकल्चरल की वजह से, एरियाज़ की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज़ की वजह से ये फैल रहा है। देन इज़ योर वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट, river water should be kept clean and provision be made to supply clean drinking water to the rural people। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हेल्थ भी है बेटा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम सारी चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और वाटर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है हमारे एनवायरनमेंट का, उसको तो मैनेज करना ही पड़ेगा। देन इज़ योर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। कैसे मैनेज करेंगे इसको? चलिए, प्लांट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज वेरी एसेंशियल। इट शुड बी ट्रीटेड केमिकली। इसको केमिकल से ट्रीट करना चाहिए ताकि वो वहीं पर फिनिश हो जाए। रूरल गार्बेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। और जो रूरल एरियाज़ का गार्बेज होता है, जो हमारा एनिमल्स का एक्सक्रीशन वेस्ट होता है, उसको कंपोस्ट में चेंज करना चाहिए। देन इज योर एट्थ वन इज योर इम्प्रूवमेंट इन हार्वेस्टिंग। इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग। Houses should be neat and clean. Slum should be replaced by airy and well-lighted dwelling houses. Let us not offer others the opportunity of calling us slum dogs। ठीक है, हमें अपने हाउसेस इतने सुंदर तरीके से मैनेज करने चाहिए, लाइटेड, नीट एंड क्लीन फॉर्म में, ताकि हमें कोई स्लम डॉग्स ना कहे। ठीक है बच्चे, ओके। देन इज योर ऑरेंज बॉक्स। इन योर ऑरेंज बॉक्स इज योर टॉपिक ऑफ pollution control boards। pollution control boards, ठीक है। सेंट्रल pollution control board was set up in 1974, followed by similar boards at state level to address the major environmental concerns in India। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड दिस थिंग। कब बना था ये? 1974 में। और एनवायरमेंटल इश्यूज को देखने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया था, और स्टेट लेवल पर भी इसे बनाया गया। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू दिस इज these boards
specify benchmarks of the tolerable range of effluent and emissions। इन्होंने व्हीकल्स के कुछ बेंचमार्क्स हैं जो डिसाइड कर रखे हैं, मींस एक प्रॉपर टारगेट जो है वो डिसाइड कर रखा है कि इससे ज़्यादा आपका जो है धुआं या आपके जो एमिशंस हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा। देन इज योर थर्ड पॉइंट ऑफ दिस इज सेइंग बिसाइड्स they are spreading awareness among the people about the extent and possible dangers of environmental pollution। इन बोर्ड्स का एक और इम्पॉर्टेंट काम है लोगों को अवेयर करना अबाउट द एनवायरमेंटल pollution। Also, these boards offer technical assistance relating to improvement of environment। ठीक है। एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निकल्स इश्यूज वगैरह से भी ये हमारी हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक बच्चे? द नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट इजी टॉपिक, सबसे पुराना टॉपिक। ठीक है। एक कमीशन होता था बेटा, ब्रंटलैंड कमीशन। और इस कमीशन ने 1987 में इस कमीशन के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट is development that meets the needs of present generation without impairing or reducing the ability of future generations to meet their own needs। ठीक है बच्चे।
ऐसे टाइप के डेवलपमेंट जो हमारी आज तो डेवलपमेंट करिए ही, लेकिन वो इस तरह से ना करे कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको किसी तरह का कोई नुकसान हो। इज इट क्लियर बच्चे? देन बच्चे, देन इज योर फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद का जो आपके बुक में जो भी चीज़ें दे रखी हैं एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप वहाँ से निकाल लेना। इज इट क्लियर बच्चे? नाउ आई एम मूविंग टू फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? The first feature is sustained rise in real per capita income and economic welfare. Income and economic welfare, किसी भी कंट्री का रियल पीसीआई का इंक्रीज होना, उसके साथ साथ उसका इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ना इज द फीचर ऑफ योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन इज योर रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का ठीक से प्रयोग होना, इतना ज़्यादा प्रयोग ना होना कि वो फ्यूचर में हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बचे ही ना। देन इज बेटा योर ability of future generations to fulfill their needs, not to be impaired, लाचार की तरह ना रहे हमारी फ्यूचर जनरेशन, वो भी अपनी सारी जो है फुलफिल करें नीड्स को, जो भी उनको चाहिए। नो इंक्रीज इन पोल्यूशन। चेक ऑन पोल्यूशन। पोल्यूशन पे चेक करते रहना चाहिए, पोल्यूशन की क्वांटिटी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। दिस इज सस्टेनेबल। आपका जो ग्रे बॉक्स है वो भी यही बताता है, बट जो सेंटेंसेस हैं वो दूसरे हैं। एक बार आप इनको गो थ्रू कर लेना बेटा, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक इज टॉपिक नंबर 7, दैट इज बेटा स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए करना क्या चाहिए। आप अपनी बुक का एक भी वर्ड अनरेड नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस क्लियर नहीं है, आप उसको पूछेंगे, नोट्स बना लेंगे उसके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका मीनिंग आपको क्लियर ना हो। इज इट क्लियर बेटा? अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कैसे, हमें मिले कैसे, ठीक है। इसके लिए जो फर्स्ट थिंग है दैट इज योर इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। We are to devise such production technology which are input efficient. It means output is maximized. This will moderate stress on per capita input. ऐसी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए जो आउटपुट को मैक्सिमम करे और हमारे इनपुट्स जो है उनका कम यूज़ करे, ठीक है, जिससे हमारे रिसोर्सेज को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, उनका कम यूज होगा। देन इज बेटा यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाते हों, ठीक है, जैसे कि एलपीजी एंड सीएनजी, ये हमारे क्लीन फ्यूल्स में गिने जाते हैं। तो हमें हमारे व्हीकल्स के लिए सीएनजी यूज़ करना चाहिए, और हमारे जो हीटिंग पर्पसेस के काम होते हैं किचन वगैरह में, हमें एलपीजी का यूज़ करना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? देन इज ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है हमारे पेट्रोल वगैरह, इनसे ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ते हैं, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। गोबर प्लांट्स को डेवलप करना चाहिए ताकि डोमेस्टिक फ्यूल हम एनकरेज कर पाए, बना पाए। देन इज योर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। मैं आपको इसको बस डायरेक्टली समझा रही हूँ बेटा, लिख नहीं रही हूँ पूरा पॉइंट टू पॉइंट। आप पूरा पैराग्राफ का ना कंप्लीट रीडिंग दे देना एक बार, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देन इज योर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी गिवन ए हाई प्रायोरिटी। यहाँ पे हमें जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करनी चाहिए ताकि लोगों की जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन नीड्स देनी चाहिए, अब माइग्रेशन पे चेक करना चाहिए, ठीक है बच्चे। सो मैनी थिंग्स आर देयर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना पड़ेगा हमें अपने रूरल एरियाज को। देन इज योर फोर्थ वन, convert sunlight into solar energy and solar electricity. Sunlight into solar energy and solar electricity, ये आपका अलग से भी आ सकता है। कैसे कन्वर्ट होती है तो इसको आप डीपली पढ़िएगा थोड़ा सा। तो इंडिया में सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इंडिया में तो क्या, ओवरऑल सनलाइट तो हमारे पास है ही, तो इंडिया में बेसिकली बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ सनलाइट है, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होती है, नॉन एग्जॉस्टिबल है। तो हमें बेटा सोलर एनर्जी यहाँ से बनानी यूज़ करना चाहिए, और उस सोलर एनर्जी को सोलर पैनल सेल्स के थ्रू, ठीक है, सोलर पावर या सोलर एनर्जी यूज़ करना चाहिए। शिफ्टिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह शिफ्ट करना चाहिए जिसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का बहुत कम यूज़ हो, फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ हो, ठीक है बेटा। वी शुड गो टू दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन इज योर मैनेज द वेस्ट, हमें वेस्ट को मैनेज करना चाहिए, उससे प्रॉपर चीज़ें बनानी चाहिए, आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि वेस्ट से भी हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। देन इज बेटा योर, और हमें अपने घरों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स, ठीक है, जो केमिकल बाहर निकलते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह, और हमारे जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को अपनी एक्वेटिक लाइफ में फेंक देते हैं, रिवर्स में, पूल्स में, लेक्स में, और हमारे लैंड को भी बेटा डिग्रेड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए कि जो केमिकल एफ्लुएंट्स हैं उसको ऐसे ही कहीं भी ना फेंका जाए, और जो भी इसको तोड़े, इस रूल को, उनके ऊपर बहुत बड़े फाइन होनी चाहिए। देन इज बेटा योर एट्थ वन, दैट इज योर अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटरजेनरेशनल इक्विटी। हमारी प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन इक्वल रहें, उनको कोई
ऐसी फीलिंग ना आए कि हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, या ऐसी कोई भी डिस्पैरिटी ना रहे। इसके लिए बेटा हमें नेचुरल एसेट्स को कंजर्व करने के लिए लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि चिपको मूवमेंट था, एपिको मूवमेंट इन साउथ, लोग पेड़ों को काटने से रोकने के लिए बनाया गया था। ऐसे ही हमें फैमिली लेवल पे भी बहुत बड़ा अपना बेस्ट पार्ट दिखाना चाहिए, सो दैट वी कैन प्रिजर्व आवर एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। इज इट क्लियर बेटा? देन इसके अंदर दो मेन चीजें हैं आपके, चिपको मूवमेंट एंड एपिको मूवमेंट, ठीक है। Then is your last one, that is public means of transport. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें छोटे मोटे कामों के लिए अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा डीजल पेट्रोल यूज़ होगा, उससे उतना ही पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो अगर हमें पॉल्यूशन से बचाना है खुद को, तो वी शुड मूव फॉर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टॉप यूजिंग द मैक्सिमम प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। एक बार पेज नंबर 303 को अच्छे से रीड आउट कर लेना, एंड ऑल दीज पॉइंट्स ऑल्सो गिव ए प्रॉपर रीडिंग with detailed explanations. And in next class बच्चे I will start your chapter number 13, last chapter of your book, that is development experience of India, Pakistan and China, a comparative study. Is it clear बच्चा? So this is all about your class. Thank you.